हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीकेएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं प्रियंकर मधुबनी बिहार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की सभी प्रकार को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसमें जो लिखा है गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ बच्चे कमेंट है कि सर आपका जो सीरीज बंद हो चुका है केमिस्ट्री का, तो सीरीज नहीं बंद हुआ है और सीरीज जो है हम चालू रखे हैं, कुछ कारणवश छोड़ दिए थे। तो पहला देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला टाइप्स होता है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, हालांकि मुझको कुछ ही भी प्रकार पड़ते हैं। दुनिया में जो है ना, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर के और जब नष्ट होगा, यानी कि भगवान के दुआ से, कभी ऐसा नहीं अल्लाह के दुआ से, लेकिन जब तक भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर बात करें जब तक नष्ट हो, तब नष्ट होने में भी रासायनिक ही कारण होता है, रासायनिक अभिक्रिया का ही कारण होता है, और निर्माण होने में भी रासायनिक अभिक्रिया का ही कारण होता है। तो इतना कारण जो है सो कोई नहीं लिख सकता है, कोई भी जो है वैज्ञानिक इसको नहीं दर्शा सकता है। इसलिए कुछ ही जो है VVI पॉइंट, जिसको मेन पॉइंट बोलते हैं, जो हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन करते आ रहे हैं, वही प्रक्रिया देखते हैं। पहला प्रक्रिया आप देख सकते हैं, पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों संयोजन की बात करें, सबसे पहले संयोजन देख लीजिए। संयोजन, आप लोग संयोग सबसे संयोजन बना है, आप लोग जो है जानते हैं संयोग सबसे क्या बना है, तो संयोजन बना है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, तो जुड़ना होता है। क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। अगर मान लीजिए कोई भी चीज जुड़ करके, ठीक है ना, कोई भी जो है सो छोटा छोटा पदार्थ जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, वही कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। आज पे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे आपके सामने लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यानी कि 2H2 + O2, ठीक है ना। ये दोनों जुड़ कर क्या बनता है, तो 2H2 यानी कि जल बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि ये दोनों पदार्थ आपस में जुड़ करके, यानी कि संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, ये दोनों पदार्थ आपस में जुड़ करके एक जल का निर्माण किया है। यानी कि क्या होता है, और इसमें लिखा है कि जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, अलग होता है। तो ये भी क्या है, गैस है, ये भी गैस है, लेकिन यह लिक्विड हो गया, यानी कि ये द्रव हो चुका है। तो आई होप मेरा बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस है। तो पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आप देख सकते हैं आपस में क्रिया करके, ठीक है ना, आपस में क्रिया करके देख लीजिए, ठीक है ना, विभिन्न नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है ना। संयोग यानी कि क्रिया करके, संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, वो कहलाता है रासायनिक यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो पहला नंबर, यानी कि उदाहरण के लिए अगर आपको पूछेगा तो पहला होगा, जैसे होगा 2H2 + O2, यानी कि दोनों जुड़ करके जल बनाता है। पहला हो गया CaO, यानी कि इसको बोलते हैं कली चूना, और इसको जल बोलते हैं, तो H2O को, ये दोनों बनता है। तो Ca को अलग कर देते हैं, यानी कैल्शियम को अलग करता है, और H2 अलग कर देता है। अगला यानी कि प्लस कॉमा इस बीच में है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल, जिसको NHO3 बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो NH4Cl बनाता है। तो ये रहा दूसरा अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन की बात करते हैं तो वैसा रासायनिक अपघटन, देखिए अप मतलब क्या होता है, इसको आप लिखने की कोशिश करते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है इसलिए फ्लैश नहीं चल रहा है, दिक्कत होगा आपको देखने में। तो अपघटन, ठीक है ना, अपघटन की बात करते हैं। तो दोस्तों अप मतलब होता है टूटना, घटन मतलब, अप मतलब होता है पदार्थ, और घटन मतलब होता है टूटना, यानी कि पदार्थ को टूटना होता है। अप मतलब हो गया पदार्थ, हो गया पदार्थ, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। और घटन का मतलब होता है टूटना, होता है क्या होता है, टूटना। तो दोस्तों ये दोनों जो है ना पदार्थ टूट करके, ठीक है, तो इसका स्वाभाविक बात है, जब टूटेगा तो कोई न कोई, जब एक पदार्थ टूटेगा तो हो सकता है एक से अधिक भी बनेगा, दो भी बनेगा, और जुड़ करके एको भी बन सकता है। तो वही लिखा है, अपघटन या वियोजन का भी अर्थ होता है टूटना ही होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक बड़े पदार्थ, यानी कि कोई बड़ा सा पदार्थ है, वो आपस में टूट करके, ठीक है ना, क्रिया करके जब टूटता है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि जिसमें एक बड़े पदार्थ का अणु, यानी कि आपस में टूट करके दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करता है। जब कोई बड़ा पदार्थ जैसे अगर टूटता है, तो वो सरल पदार्थ, यानी कि सरल मतलब छोटा आसान पदार्थ का ही निर्माण करता है। टूटने का कारण ही होता है कि कोई जो है ना, कोई चीज को तोड़ने का कारण होता है कि उसको जो छोटा छोटा भाग में बांटना है, तो कहे तोड़ेंगे। वही चीज लिखा है कि सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया, यानी कि सबसे पहले देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ का अणु, मतलब अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इससे पहले वाला हम यानी कि जो है वीडियो में देख चुके हैं। वही बोलता है आपस में टूट करके दो या दो से अधिक
सरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देख लीजिए CaOCH3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है, ये जो है इसका दूसरा नाम खड़िया बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये यानी कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो CaO यानी कि कली चूना, ठीक है ना, और इसका संगमरमर जो अंडा के कवच पर भी होता है उजला उजला, वो संगमरमर ही होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि CaO प्लस H2O ये दोनों अलग करता है, यानी कली चूना को अलग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है, आप देख लेते हैं। और अगला क्या हो गया कि 2KCl3, ठीक है ना, 2K यानी कि 2K देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं, यानी इसका नाम कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये दोनों टूट कर क्या बनाता है, तो 2KCl प्लस 3O2 बनाता है। अगला है कि 2NaHCO3 नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, ये क्या बनाता है, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस यानी कि CO2 प्लस H2 यानी कि 3 पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि तीनों टूट कर क्या बनता है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो देख लीजिए एक बड़ा पदार्थ है, टूट करके 2 पदार्थ का निर्माण किया है, ठीक है ना। एक बड़ा पदार्थ है, ये भी टूट कर कितना पदार्थ का निर्माण किया है, तो 2 पदार्थ का निर्माण किया है। एक यह बड़ा पदार्थ है, ये टूट करके आपस में 3 पदार्थ का निर्माण किया है। तो इसमें लिखा गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ का अणु आपस में टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, तो भिन्न होता है, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन आप लोग पढ़े थे कि क्लास 9th में, अगर आप लोग पढ़े हुए अगर विस्थापन किसे कहते हैं, तो यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक की दूरी, ठीक है ना, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के नजदीक की दूरी को विस्थापन कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो आमने सामने की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो अगर बात करते हैं जैसे में यह जो हो गया, तो अगर देख लीजिए यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाएंगे तो ये दूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ से मान लीजिए एक जो है त्रिभुज है, ये कोई चीज है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी हो जाएगा, यानी कि AB, ठीक है ना, और BC इसका कॉमा क्या हो गया, BC, ये दूरी हो गया। लेकिन इसी पर जो कोई डोर बांध करके यानी कि कोई रस्सी बांध करके इसके सामने से जो है इसको खींच लेंगे ना, कर्ण जिसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु को यानी कि एक से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के नजदीकी दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अगर बात करते हैं तो यानी कह सकते हैं तो आमने सामने की दूरी को विस्थापन कहते हैं। वही चीज है द्वि मतलब, इस तो हम बता चुके हैं, लेकिन क्या होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। द्वि मतलब होता है 2, विस्थापन मतलब होता है बदलना, ठीक है। जब बदलेंगे नहीं तो विस्थापन में चेंज ही नहीं होगा। तो इसलिए देख लीजिए अगर यहाँ से A से चले हैं तो एक स्थान पर से चले हैं तो C स्थान पर पहुंचे हैं, तो यानी कि स्थान को हम बदले हैं। तो वही चीज है कि विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाशील पदार्थ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्रियाशील ही पदार्थ आपस में क्रिया करेगा, नहीं तो काहे करेगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं मान लीजिए कोई पदार्थ, पत्थर ले लीजिए, ठीक है ना, पत्थर को पानी में 100 बरस छोड़ दीजिए, 200 बरस बाद को निकालेगा तो उसमें क्या निकलेगा, पत्थर ही निकलेगा। पत्थर सोना नहीं बन सकता है। अगर उसी में मान लीजिए कोई पदार्थ यानी मिट्टी डाल दीजिए तो वो क्रियाशील है, तो वो क्या करता है, बदल सकता है, मिट्टी पानी में घुल जाएगा। तो वही चीज जो लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाशील पदार्थ के परमाणु, ठीक है ना, परमाणु, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है ग्रहण, ठीक है ना, जैसे वो परमाणु ग्रहण करके लेता है, ठीक है ना, क्या होता है, ग्रहण कर लेता है। और कौवा क्या करते हैं, आप देख लीजिए, यानी कि तत्व के परमाणु किसी कम क्रियाशील के तत्व के परमाणु की यानी यौगिक के स्थान उसको हटा करके, ठीक है ना, इस पर जो लिखा गया है विस्थापन मतलब क्या होता है, देख सकते हैं ये जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है इसको हटा देता है, ठीक है ना। तो वही चीज है जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक तत्व यानी अधिक क्रियाशील तत्व के परमाणु किसी कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को स्थान को बदल देता है, यानी कि हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वही चीज एक बार और समझ लीजिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी कम क्रियाशील तत्व के किसी अधिक क्रियाशील के तत्व के परमाणु आपस में अभी किसी कम क्रियाशील के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो वही चीज हो गया। जैसे देख लीजिए यानी कि CuSO4 इसका नाम है, इससे पहले क्लास हो चुका था इसलिए कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ है CuSO4 प्लस क्या है Fe, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको जो हम लोहा के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाता है H2 यानी कि हीट करते हैं तो FeSO4 प्लस Cu यानी कि तोड़ करके इसका स्थान देख लीजिए, यहाँ पर Cu कम क्रियाशील है और यहाँ पर Fe यहाँ पर देख लीजिए इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है, वही चीज कह रहा है। अगला जो देख सकते हैं आप जैसे FeSO4, ठीक है ना, तो FeSO4 जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसको हटा करके क्या करता है, तो जिंक इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है और FeSO4 को अलग कर देता है।
अगला हो गया FE FE क्या करता है, अलग कर देता है। इस प्रकार से ढेर सारी है, ठीक है ना। तो हम जो है सो अभी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोबाइल और डिस्चार्ज हो चुका है।